इजरायली महिला सैनिकों की लाइव ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। फिलिस्तीनियों पर गैस ग्रेनेड फेंकने का अभ्यास शुरू हो गया है। इस दौरान महिला सैनिक का वीडियो भी सामने आया। पत्रकारों और स्थानीय लोगों पर गैस ग्रेनेड फेंके गए हैं। तो एक तरफ येलो लाइन बनाने का काम शुरू और दूसरी ओर ये तस्वीरें महिला सैनिकों का वीडियो वायरल हो रहा है, सामने आया है, जहां पर फिलिस्तीनियों पर गैस ग्रेनेड फेंकने का अभ्यास चल रहा है। और इस बीच देखिए, एक बड़ा मसला था कि बंधकों की सकुशल रिहाई तो हो गई, लेकिन जो बंधक मारे गए उनके शव को भी सौंपा जाए। तो हमास ने एक और बंधक का शव सौंपा है। बंधक के शव को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। 13 बंधकों के शव भी हमास अब तक लौटा चुका है। 15 बंधकों के शव अभी भी लौटा नहीं पाया है हमास। ये एक ताजा अपडेट है। जो नंबर्स हैं बंधकों के शवों के, वो सामने आ चुके हैं। 15 बंधकों के शव अभी तक नहीं लौटा पाया है हमास, लेकिन टोटल 13 बंधकों के शव अब तक हमास इजराइल को सौंप चुका है। तो इजराइल हमास पर आरोप लगा रहा है कि उसने युद्ध विराम तोड़ा, इसलिए यहां भी समझना जरूरी है कि सीजफायर उल्लंघन के पीछे किसका क्या तर्क है, कौन क्या सफाई दे रहा है। तो हमास की तरफ से कहा गया कि राफा में किसी तरह की कोई झड़प नहीं हुई। वहीं दूसरी ओर इजराइल का कहना है कि गाजा में सेना रक्षा के लिए तैनात है। अब इस पर हमास ने क्या कहा कि समझौते के तहत इस दौरान बंदूकबंदी का पालन किया गया है। दूसरी ओर हमास की तरफ से गोलीबारी हुई तो कीमत चुकानी पड़ेगी, यानी कि दोनों तरफ से अब धमकियां दी जा रही है। हम आगे भी ईमानदारी से समझौते को मानेंगे, हमास ने कहा। इजराइल की तरफ से कहा गया कि सेना को जवाबी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं, उसका पालन किया गया है। तो गाजा में बारूदी घमासान जारी है। युद्ध विराम कैसे टूटा, इस पर हमास का अपना तर्क है और इजराइल का अपना। और तिवारी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तिवारी सर, देखिए यहाँ पर हमास की तरफ से अपने बयान दिए गए हैं, इजराइल की तरफ से अपने तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन साफ है कि सीजफायर तो टूटा है, युद्ध विराम तो टूटा है। और कोशिश यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये की जा रही थी कि युद्ध विराम अब हो जाएगा, फिर जंग भी खत्म हो जाएगी, लेकिन इस एंड पर भी ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। देखो, एक चीज मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि जो हमास का काडर है वो पूरे पॉपुलेशन में फैला हुआ है और उनके पास क्या आर्मामेंट्स है, उनके पास क्या कम्युनिकेशन पहुंच रही है टॉप लीडरशिप से, वो एक समझने की बात है। पहुंच पा रही है कि नहीं, कैसे हो रहा है, उनको समझ में आ रहा है कि नहीं। ये जो लड़ाके हैं, जो इनके फाइटर्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, इनके भी कई रिलेटिव्स मारे गए हैं, कई लोग मारते जा रहे हैं। तो उनके अंदर भी एक भावना उठ रही है, तो भी एक रैंडम फायरिंग कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अभी भी आर्मामेंट्स हैं, अभी भी एमुनेशंस हैं। अब इजराइल को ये कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। इजराइल को तो कॉशियस है ही, इजराइल ने तो कॉशियस है, या इजराइल तो एक प्रोएक्टिव 2 स्टेप आगे जाएगा। उसके एक जवान मारेंगे तो 100 मारेगा। उसको तो ह्यूमैनिटेरियंस और ह्यूमन वैल्यूज की तो कोई ज़्यादा चिंता नहीं है, बल्कि खाली अपने सेल्फ इजराइल की देश की चिंता है, क्योंकि बचाना है। अभी हमास के लड़ाके और उनके लीडरशिप में कितना गैप है। अच्छा सर, एक सवाल का जवाब दीजिए कि अब तक जो जंग हुई उसमें तकरीबन 1 लाख फिलिस्तीनी लोग गाजा के अंदर मारे गए। अब हमास को अगर पूरी तरह से डिसआर्म कर दिया जाए, जो कि एक शर्त भी रखी गई है और कहीं ना कहीं इस पूरी डील का एक हिस्सा भी है, तो फिर इन फिलिस्तीनी लोगों को इजराइल से कौन बचाएगा? देखो, एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये डिसआर्म करने वाला जो है वो सबसे एक मुश्किल फेज होगा जी। अभी तक जो आप ये कह रहे हैं कि सीज फायर टूट गया, सीज फायर टूटा नहीं है, वायलेशन है। क्योंकि ये है, दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि दूसरे पार्टी ने वायलेशन किए हैं। और कहीं ना कहीं गाजा जो है, हमास ये कह रहा है कि इजराइल ने एक प्रकार से हमले किए हैं, इजराइल कह रहा है कि उनके सैनिकों को मारा है। तो मुझे लगता है इस टाइप की चीजें होती हैं जब सीज फायर। इजराइल ने लेकिन ऑपरेशन का नाम ही दिया है, ऑपरेशन वॉर रिवाइवल। हाँ, आई नो दैट भाई, आप क्या पॉइंट में दम है हमास कि समीर, देखो सच्चाई यह है कि जो हमास के पास कोई लीवे नहीं है। हमास के पास जो लीवे पहले था कि उसके पास होस्टेज थे, वो तो छूट गए हैं। अब डेड बॉडीज हैं जो कि 15 के करीब हैं। मुझे लगता है कि अभी भी ये जो सीज फायर है ये होल्ड ऑन करेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की फ्यूचर इस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ये वो इतना सीरियस उन्होंने जेडी वेंस को भेजा, विटकॉफ को भेजा। आपको मैं ये कहूँगा समीर, ये लिंक है रशिया यूक्रेन से। अगर यहाँ सक्सेसफुल हो जाते हैं वो, तो रशिया यूक्रेन में भी सक्सेसफुल होने
है, आप कह रहे हैं कि अभी भी आपको ये उम्मीद नजर आती है कि डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशें रंग लाएंगी, क्योंकि उनकी साख भी कहीं ना कहीं दांव पर लगी हुई है। और समीर, 2 ठीक मिनट और है। जोड़